आ जाओ जी मैडम जी। क्या हो गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम चौथा श्लोक का चर्चा कर रहे थे। ततपदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो चौथे श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं तत्पश्चात, मतलब तीसरे श्लोक में भगवान ने जो कहा था इस संसार के स्वभाव के विषय में,
कहते हुए मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को वो विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसके बाद तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। और इस संदर्भ में कल मैंने फिजूल खर्च करने वाली उस लड़का का कहानी बताया था। एक अपव्यय लड़का जिन्होंने बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था और ये अपनी बात पर हमेशा अड़े रहते थे। हरे तो कृष्ण। वो लड़का ने कहा कि उनके पिताजी से कि आप मेरे हिस्सा दे दें, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। तो उनके पिताजी का इच्छा ना होते हुए भी उनके पिताजी को उनकी बात माननी पड़ी और उससे कहता है कि यदि तुम स्वतंत्र होकर अलग रहना चाहते हो, पिताजी ने कहा अपने बेटे से, यदि तुम स्वतंत्र होकर अलग रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। यही जीवात्मा का परिस्थिति है। और उसने उनके पिताजी ने उसका हिस्सा अलग कर दिया और बेटा उस हिस्से को लेकर अलग रहने के लिए दूर देश चला गया, पिताजी से अलग हो गया। अब उसके पास काफी धन था जिससे आकर्षित होकर उनके पास उस धन था, उस धन धन से आकर्षित होकर उसका बहुत से लोग उसका मित्र बन गए। महान नीति शास्त्रविद चाणक्य पंडित कहते हैं, धने कुटुंब, जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है तो उनका कुटुंबपना बढ़ता जाता है। यानी उनके पास बहुत से कुटुंब आने लगते हैं। व्यक्ति के पास जब धन होता है उनके कुटुंब की कोई कमी नहीं होती, पर जब व्यक्ति निर्धन होता है तब कोई भी रिश्तेदार उनके आसपास भी नहीं भटकेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भौतिक संसार में जो भी ये सगे संबंधी रिश्तेदार ये सभी धन के लालची होते हैं। जब व्यक्ति के पास धन होता है तो वो समझता है यहाँ जाऊंगा तो मेरा अच्छे से सत्कार मिलेगा। और निर्धन व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो बुलाने पर भी कोई रिश्तेदार हाँ हाँ आएंगे आएंगे, पर आपके दरवाजे कोई नहीं आएगा। तो कुटुंब धन के ऊपर डिपेंड, धन है तो कुटुंब है, कोई कमी नहीं रहेगा। धन है कुटुंब। विपत्ति में कौन होता है? बंधु, मित्र, दोस्त। व्यक्ति के पास जब पैसा होता है तो स्त्रियों का कोई कमी नहीं होंगे। इसे बहुत सुंदर चाणक्य पंडित के एक उपदेश है। तो उसी प्रकार यहाँ पर इस घटना में हम देखते हैं, जब वो लड़का पिताजी से अलग हो गया और उसके पास बहुत से धन था
और उस धन से आकर्षित होकर उनका बहुत से लोग उनका मित्र बन गए। धनी व्यक्ति के धन का उपभोग करने की अभिलाषा से लोग हमेशा उसे घेरे रहते हैं। उस धनी व्यक्ति को हमेशा घेरे रहते हैं, इसीलिए उसके ढेर सारे मित्र हो गए। और हमेशा उसका, ऐसे लोग हमेशा धनी व्यक्ति का चापलूसी करते हैं। चापलूसी समझते हैं? मतलब वो हाँ करेगा तो वो सब हाँ में हाँ मिलाएगा, ना कहेंगे तो ना में ना मिलाएगा। इसे चापलूसी बोलते हैं। और हमेशा ऐसे व्यक्ति धन उपभोग कैसे किया जाए वही सलाह देते रहते हैं, कैसे धन खर्च किया जाए। इस भौतिक संसार में धन कमाना बड़ी बात नहीं है। धन को बचत करना बहुत कठिन कार्य होता है एक गृहस्थ के लिए, है ना? जो भी है, तो इस प्रकार से वो लड़का ऐसे धीरे धीरे कुसंगति से सिनेमा, शराब, सिगरेट ऐसे बुरी आदतों का शिकार बन गया। और इन आदतों के वशीभूत होकर वो लड़का अपना सारा धन, हाँ, ऐसे मांसाहार, नशा और अयासी में खर्च कर डाला। और इस प्रकार से उनका सारा धन जब समाप्त हो गया और जब वो सड़क पर भिखारी बन गए, सड़क में भीख मांगने लगा, तब उसके सारे दोस्त भी उसे छोड़कर, उस हाल में छोड़कर चले गए। और वो लड़का भूख से छटपटाता हुए, आश्रय विहीन होकर धीरे धीरे वो अकेला ही, अकेला पड़ गया। उस समय उनके पास कोई नहीं आया। उस समय उनका स्थिति, अंत में वह एक किसान के घर नौकरी करने गया। वो लड़का वहां उसे बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें दो दो टाइम का थोड़ा खाना मिलता था। ऐसे परिस्थितियों से वो तंग आकर वो शोक करने लगा, रोने लगा। और अपने पूर्व काल में अपने पिता के साथ बिताए दिनों को वो याद करने लगे और अफसोस होने लगा कि मैंने क्या गलती की। वो अपने आप से कहने लगा कि पिताजी कितने अच्छे थे, मुझसे कितना स्नेह करते थे। उन दिनों की उन सारे बातों को वो याद करने लगे। मैंने ऐसा क्यों किया, पिताजी को मैंने ऐसा जिद क्यों किया, उनसे क्यों अलग हो गए, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसे करके पिताजी अब मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, मैंने बहुत बड़ा गलती की। ऐसे करके वो अफसोस करने लगे, पश्चाताप करने लगे। ठीक है। उसके बाद मैंने कल कहा था कि उनके दो व्यक्ति से वो मिलेगा, दो तीन, जो उनके पिताजी के मित्र थे। और अंत में वो व्यक्ति
उनके पिताजी के पास लेकर आएगा। और पिताजी उन्हें देखते, इतने दिनों के बाद देखते ही उन्हें स्नेह से भर उठे और उन्हें आलिंगन किया। फिर देखिए जो भी, तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जिस प्रकार वो लड़का पिताजी की आज्ञा को अवज्ञा करके वो पिताजी से अलग हो गया, वैसा ही इस भौतिक संसार में सारे बद्ध जीवात्माएं भगवान की अवज्ञा कर, उनके निर्देशों का अवज्ञा करके, अस्वीकार करने के कारण इस भौतिक जगत में आकर कष्ट भोग रहे हैं। इस कहानी का उद्देश्य, कहने का तात्पर्य यह है, भौतिक संसार में समस्त बद्ध जीवात्माएं भगवान की अवज्ञा करने के कारण, उनके आदेश निर्देशों का अवज्ञा के कारण इस भौतिक संसार में अंतहीन दुख कष्ट भोग रहे हैं। यदि यह बद्ध जीव पुनः भगवान की आज्ञा का अनुसरण करें, हम यदि पुनः भगवान की आज्ञा का अनुसरण करते हुए अपने कार्यों द्वारा उन्हें प्रसन्न करें, तो हम पुनः उनके धाम में वापस लौट सकते हैं। और भगवान स्वेच्छा से हैं, अगर स्वेच्छा से हम भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा जब तक हम भगवान के आदेश निर्देशों का अवज्ञा करते रहेंगे, भगवान के आदेश निर्देश को अवज्ञा करना ही पाप कहलाता है। और इसी पाप के कारण हम इस भौतिक संसार में ऐसे अंतहीन दुख कष्ट में पड़े हुए हैं। हम जब मार्केट से कुछ द्रव्य, कोई चीजें खरीदते हैं, तो उसके साथ हमें एक, है ना, स्पेसिफिकली जब हम कुछ मशीनरी सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जब हम खरीदते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, इस टाइप के कोई मशीनरी सामान अगर हम खरीदते हैं, तो हमें एक निर्देशिका पुस्तक है, निर्देश पुस्तिका उसके साथ मिलता है, जिस पुस्तिका में यह बताया जाता है कि उस मशीन को हम कैसे उपयोग ले, किस प्रकार का, हाँ, उसका उपयोग लिया जाए, कैसे उसको ऑपरेट किया जाए उस मशीन को, वो इंस्ट्रक्शन उस पुस्तिका में होता है। उसी प्रकार जब भगवान ने इस संसार को निर्माण किया, तो उसके साथ साथ उन्होंने शास्त्र भी दिए हैं। शास्त्र दिए हैं भगवान इस संसार को नहीं, जो आध्यात्मिक जगत में रहने वाले व्यक्ति के लिए शास्त्र की आवश्यक नहीं है। इस भौतिक संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए ही शास्त्र भगवान ने दिए हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत में कहते हैं, मायाबद्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कोइल कृष्ण वेद पुराण। ये वेद पुराण आदि शास्त्र भगवान ने हमें दिए किस लिए? जीवों पर कृपा किए हैं भगवान, जिससे वो जो भूल गए भगवान कृष्ण को, उसे भगवान को पुनः याद कर सके। वही कृष्ण स्मृति वापस प्राप्त करने हेतु भगवान ने ऐसे शास्त्र दिए हैं। तो भगवान जब इस भौतिक संसार निर्माण किया, उसके साथ भगवान ने
शास्त्र दिए हैं जो हमें यह सिखाती है, शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं कि संसार में रहते हुए भी हम शुद्ध आचरण के द्वारा हम अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं तथा हम दुख कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। शास्त्रों में बताए गए निर्देशों के अनुसार जीवन जीने से हम अपने वास्तविक घर भगवत धाम को पुनः वापस जा सकते हैं, जो हमारा असली घर है, असली स्थान है। अब 5वें श्लोक में भगवान उनके धाम प्राप्ति की योग्यता को वर्णन कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पास कौन पहुंच सकता है तथा उनके धाम को कौन प्राप्त कर सकता है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, यह उपदेश भगवान 5वें श्लोक में दे रहे हैं। तो थोड़ा याद कर लीजिए, पहला 2 श्लोकों में भगवान ने इस भौतिक संसार के विषय में एक वृक्ष के उदाहरण देते हुए वर्णन किया। इस भौतिक संसार किस प्रकार है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, है ना। और तीसरा चौथा श्लोक में इस संसार बंधन से मुक्ति का उपाय बताया। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, विरक्ति रूप शस्त्र द्वारा इस संसार के बंधन से मुक्त हुआ जाएगा। और संसार बंधन से मुक्त होने के बाद क्या करना है, तो चौथे श्लोक में बताया। क्या करना है, उन्हें ऐसी जगह का खोज करनी चाहिए जहां सब कुछ, यानी भगवान का खोज करनी चाहिए। वो कैसे मिलेगा, इस संबंध में मैंने जो अभी बताया स्टोरी के माध्यम से कि शास्त्र के माध्यम से हम भगवान की धाम का खोज, भगवान का खोज प्राप्त कर सकते हैं। और भगवत धाम को प्राप्त करने की योग्यता को वर्णन किया गया 5वें श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्मनित्वा विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। इस श्लोक में भगवान भगवत धाम प्राप्ति की योग्यता को वर्णन कर रहे हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोष, नि मतलब नहीं, रहित नहीं, मान मतलब सम्मान, झूठी सम्मान, प्रतिष्ठा आदि। निर्माण, तो पहला योग्यता भगवान बता रहे हैं। भगवत धाम, सभी भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं, है ना। और भगवान के धाम जाने के लिए कुछ योग्यता तो आवश्यक है। इसी भौतिक संसार में ही
ऐसे बहुत जगह है जहां जाने के लिए एक विशेष योग्यता की आवश्यक होता है, उसके बिना उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से क्लब है ना, क्लब है, पब है, डिस्को है। अगर आप तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर, तिलक लगाकर अगर किसी डिस्को या क्लब में जाना चाहोगे, एंट्री करना चाहोगे, तो वहां के गेटमैन आपको एंट्री करने नहीं देगा। देगा क्या? नहीं देंगे। ऐसे यूनिफॉर्म में अगर आप किसी क्लब में, पब में जाना चाहोगे, तो वो गेटमैन आपको एंट्री करने ही नहीं देगा। ये योग्यता नहीं है वहां जाने की। वहां जाने के लिए आपको आधा अधूरा कपड़ा पहनना पड़ेगा, नंगा जाना पड़ेगा। पहला ड्रेस से तो ये कंपेयर करना होगा, तो वहां आप जा सकते हो। वैसे ही जो भी, जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है। ऐसे होटल में जैसे एक सामान्य व्यक्ति वहां प्रवेश करने जाता है, कोई भिखारी जाएगा, तो गेटमैन उसे गेट पर ही रोक लेगा, नहीं जाना, अंदर नहीं जा सकते, है ना। तो भगवान के धाम में वैसा ही कोई नहीं जा सकता। मिनिमम कोई योग्यता तो होनी चाहिए। वो मिनिमम योग्यता बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। कम से कम पहला योग्यता निर्माण, झूठी सम्मान प्रतिष्ठा आदि से रहित। और हम तो झूठी सम्मान पाने के लिए इतना लालची है, निरंतर हम यही सोचते रहते हैं कोई मेरे को थोड़ा सम्मान करे, रेस्पेक्ट करे। वही सम्मान और रेस्पेक्ट पाने के लिए हम हमेशा उतावल रहते हैं। जब कोई हमें थोड़ा सम्मान करते हैं, झूठी सम्मान, तो हमारा छाती फूलकर गुब्बारा की तरह फूल जाता है। हाँ, मैं कितना बड़ा हूँ, है ना। भगवान कहते हैं निर्माण, यानी पूर्णतया झूठी सम्मान प्रतिष्ठा आदि पाने की इच्छा से रहित, जितो संग दोषा। ऐसे एक एक शब्द में एक एक योग्यता का वर्णन कर रहे श्लोक में भगवान। अंतिम शब्द में भगवान कहते हैं पदम अव्ययम तत्। पदम अव्ययम तत्, या अव्ययम, पदम अव्ययम का तात्पर्य, इसका अर्थ है शाश्वत पद। पद यानी पोजीशन, अव्यय मतलब शाश्वत, नित्य। अभी हमारा जो पोजीशन है, पद है, यह है नित्य परिवर्तनशील, चेंज होता रहता है ना। कभी इंसान, कभी पशु, कभी पक्षी, ऐसे हमेशा परिवर्तन होता रहता है। पदम अव्यय, अव्यय यानी शाश्वत। भगवान के श्री चरण कमलों की प्रेममयी सेवा ही वही शाश्वत पोजीशन है। जब कोई जीवात्मा परम पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल की सेवा में स्थिर हो जाता है, वही उनका शाश्वत पोजीशन है। भगवान के धाम में, भगवान के धाम में जो भगवान के प्रेममयी सेवा प्राप्त करने के लिए जिन योग्यता की आवश्यक, वही योग्यता इस श्लोक में बताया गया है।
निर्माण जित संग दोषा, संगति की दोष से, जो संग की दोष से मुक्त है, जिन्होंने जीत लिया, संग दोष से जो मुक्त हो गया, जित संग दोषा। और अध्यात्म नित्या, आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य मतलब शाश्वतता में जो अध्यात्म नित्य, जो निरंतर आध्यात्मिक चेतना में रहने वाला, आध्यात्म नित्य। विनिर्वृत्त कामा, भौतिक कामना जिनका निवृत्त हो चुका है, समस्त प्रकार भौतिक कामनाओं से मुक्त हो चुका है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उनमें कोई कामनाएं नहीं हो, भौतिक कामनाओं से मुक्त। द्वंद्व विमुक्त, सुख दुख संगोई, यानी सुख दुख आदि द्वंद्व भाव के द्वारा वो प्रभावित न होता हो, द्वंद्व विमुक्त, सुख दुख संगोई। गच्छन्ति मतलब प्राप्त करते हैं, गच्छन्ति। अमूढ़ा मोह रहित, पद पोजीशन, अव्यय शाश्वत, वही मोह रहित अव्यय शाश्वत पद को प्राप्त होता है। वास्तव में भगवान चाहते हैं कि समस्त जीवात्माएं उनके धाम में वापस आए। यह भगवान वास्तव में चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा उनके धाम में वापस लौट आए। भगवान यह चाहते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी वहां जा सकेगा, कोई भी जीव वहां जा सकता है। जिस प्रकार मैंने अभी बता रहा था, किसी 5 स्टार होटल में गेट में बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है क्या, सभी को स्वागत है ना, आप सभी को स्वागत है। यानी वो होटल मालिक चाहते हैं कि सभी उनके होटल में आए, पर इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी उनके होटल में प्रवेश कर जाए। एक बार एक भिखारी रास्ता से गुजरते समय वो एक 5 स्टार होटल के गेट पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ वो देखा, जिसमें लिखा था कि आप सभी को स्वागत है। वो देखकर उसने सोचा सभी को स्वागत है मतलब मैं भी जा सकता हूँ। यह सोचते हुए वो भिखारी उस 5 स्टार होटल के गेट में प्रवेश करने के लिए गया, तो दरवान ने उसे रोक लिया, जाने नहीं दिया। ए भाग यहाँ से, कहाँ जा रहे हो? तो भिखारी उस दरवान से तर्क करने लगा, क्यों, तू अंधा है क्या, यहाँ पर नौकरी करते हो और अंधे होता हो क्या? दिखा नहीं बड़े बड़े अक्षर में लिखा है सभी को स्वागत है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता, है ना। पर दरवान उतना ज्ञानी नहीं था, उस भिखारी को समझा नहीं पा रहे थे। अरे लिखा तो है, पर वो तर्क कर रहा था, लिख अगर जाने नहीं दोगे तो ऐसा क्यों लिख के रखा। भिखारी ने तर्क करने लगा, अगर तुम लोग मेरे को अंदर जाने नहीं दोगे तो ऐसा लिख के क्यों रखा, सभी को स्वागत है, तो ऐसा लिखो ही मत।
ऐसा लिख के रखे हो और मेरे को रोक रहे हो। ठीक जिस प्रकार जब कोई भक्त है, अभक्त कुछ लेकर आते हैं और कहते हैं ये भगवान को चढ़ा दो, भक्त कहते हैं नहीं ये भगवान नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि तुम भक्त नहीं हो, तुम्हारे द्वारा पके हुए एक खाना, ये भोजन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो तर्क करने लगता है, क्यों हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, हम भगवान को भोजन नहीं दे सकते, तुम लोग ही दे सकते हो, ऐसा शास्त्रों में कहाँ लिखा है? ऐसे तर्क करते रहते हैं, जैसे वो भिखारी तर्क कर रहा है, ऐसा क्यों लिखा है? अरे भगवान उन्हीं के हाथों के भोजन करते हैं। किसके हाथ में? भगवान ने कहा जो पत्रं पुष्पं फलं तयम यो में भक्ता प्रयच्छति, जो शुद्ध भक्ति प्रेम भाव से जो उन्हें देते हैं तो उनका वो स्वीकार करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कोई कैसे भी वो एकांतिक भाव से देगा तो भगवान ले लेंगे, नहीं। यो में भक्ता प्रयच्छति, भक्त जब एकांतिक ऐसे प्रेम भाव से देते हैं, अन्यथा अभक्त कितना ही वो एकांतिक प्रेम भाव से दे, भगवान पलट कर भी नहीं दिखते। भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलट ही ना चाहे। अभक्ति लोग अगर कुछ देते हैं तो वो भगवान पलट कर भी नहीं देखते। जो भी तो भिखारी जब तर्क करने लगा तो उस गेट में थोड़ा हल्ला चिल्ला मच गया। दरबान उसे चिल्ला चिल्ला कर भगाना चाह रहा था और वो चिल्ला चिल्ला कर तर्क कर रहे थे। तो ये आवाज कुछ होटल कर्मियों को सुनाई दिए, तो कुछ होटल कर्मी अंदर से बाहर आए, गेट गेट में बाहर की गेट के पास आए। तो वो दरबान ने कहा अरे साहब जी देखिए ये अंदर जाना चाहते हैं, हमने इसे रोका तो ये झगड़ा कर रहा है। तो होटल कर्मी तब उस भिखारी से कहा कि देखो तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते हो। तो बोला, वो भिखारी ने बोला अरे तुम भी ऐसे ही हो, इतना अच्छे, हाँ, सूट बूट पहन के रखे हो और ये दरबान की जैसे तुम भी बात कर रहे हो। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में लिख के रखे तुम लोग, हाँ, सभी को स्वागत है, तो ऐसा क्यों लिख के रखा? तब वो होटल कर्मी ने उन्हें समझाया कि देखो, हाँ, यहाँ पे सभी को स्वागत है, उन सभी को जो यहाँ प्रवेश करने के लिए योग्य हो। ऐसे भी भगवान के धाम में भी भगवान चाहते सारे जीव आए, पर उन सभी जीव जो वहां प्रवेश करने के लिए योग्य है, अयोग्य जीवात्माओं के लिए नहीं। तो होटल कर्मी ने उसे समझाया, देखो तुम जो कपड़े पहने हुए हो ये बहुत गंदा है, कम से कम तुम्हें साफ क्लीन साफ सुथरा कपड़ा पहनना होगा पहला। और केवल साफ सुथरा कपड़ा पहनने से, वस्त्र पहनने से नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसे साफ सफाई खूब अच्छा कपड़ा पहन कर आते तो दारवान तुम्हें नहीं रोकता। वो भिखारी दिखने में तो ऐसा था, पूरा गंदा चिथड़ा हुआ वो कपड़ा पहना हुआ वो था, तो दरबान ने रोक लिया। तो बोला अगर तुम हमारी जैसे कपड़ा पहने रहते तो दरबान तुम्हें नहीं रोकता, तुम तो अंदर आ जाते, पर उतना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर तुम होटल के अंदर जाना चाहोगे, उसके साथ साथ साफ सफाई के साथ साथ तुम्हारे पास कुछ मिनिमम
कुछ धन होना चाहिए। हमारी इस होटल में अगर तुम 1 घंटा भी रोकना चाहोगे तो कम से कम 5 से 10 हजार तुम्हारे जेब में होना चाहिए। अगर एक नाइट स्टे करना चाहो तो 20-25 हजार लगेगा कम से कम, मिनिमम, एक नाइट स्टे के लिए। तो वो योग्यता यदि अगर तुम्हें होगा तो ऐसे लोगों को यहाँ स्वागत किया जा रहा है, ऐसा नहीं हर किसी को। तो इस भौतिक जगत में अगर एक 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाने के लिए इतनी योग्यता की आवश्यक है, तो भगवान के धाम में जाने के लिए क्या बिना किसी योग्यता के चले जाएंगे क्या? मुझे भगवत धाम जाना है, हाँ, बहुत इच्छा है, पर योग्यता नहीं है। तो पहले इन योग्यताओं को प्राप्त करना होगा, जिन योग्यताओं का वर्णन इस श्लोक में भगवान ने किया है। तो पहले भगवान ने कहा निर्माण और मोह, जो झूठी सम्मान प्रतिष्ठा आदि का बिल्कुल इच्छा नहीं रखता हो। एक बार एक साधु वो हर रोज जिस रास्ता से गुजरता था, तो उसी रास्ते में एक बहुत मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था, उनका घर था। वो इतना ईर्ष्यालु था, जब वो साधु वहां से गुजरता था तो वो घर के अंदर से खिड़की से बाहर वो साधु के शरीर के ऊपर कभी कीचड़ फेंक देता था, कचड़ा फेंक देता था, कभी पानी फेंकता था, ऐसे कभी थूक देता था। कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन उस साधु के शरीर के ऊपर ऐसे ही गंदगी फेंका करता था। पर साधु कुछ नहीं बोलता था, वो सहन करता था। हर रोज कचरा फेंका करता था, पर साधु कुछ नहीं कहता था। एक बार जब वो उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ उस साधु को कि उस दिन उसके शरीर के ऊपर किसी ने कोई कचरा नहीं फेंका। तो ये देखकर उनको वो आश्चर्यचकित हो गए, उनका डाउट हो गया, ये आज ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने जिस घर के खिड़की से कचरा आता था उनके शरीर के ऊपर गिरता था, वो उस घर के अंदर गए, जाके देखा जो व्यक्ति उन पर कचरा फेंका करता था वो बहुत बीमार पड़ा है। वो बीमारी से ग्रसित होकर बिस्तर पर लेटा है और बेहोश की स्थिति में है वो व्यक्ति। तब वो साधु ने उस व्यक्ति का ऐसे रोगग्रस्त अवस्था में देखकर उनकी सेवा की, उनको होश में लाया, फिर दवाई ला के दिया और कई दिनों तक उनकी सेवा करने लगा। उस व्यक्ति का देखभाल करने लगा। जब वो होश में आया तो व्यक्ति साधु को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि मैं जिन पर इतना दुर्व्यवहार किया, जिनके प्रति इतना दुर्व्यवहार किया, वही व्यक्ति मेरा इतना सेवा किए है। और यह सोचते हुए उनका हृदय का परिवर्तन हो गया।
कि मैंने कितना बड़ा गलत था, और अंत में वो साधु के चरणों में शरण लेकर पश्चाताप करते हुए उनसे माफी मांगे। तो इस घटना से, ये जो छोटा कहानी जो मैंने कहा, ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में दया भाव हो और जो समस्त जीव जगत संसार के प्रति करुणा और उनका भलाई चाहते हो, झूठी सम्मान प्रतिष्ठा आदि से मुक्त हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में ही भगवान कह रहे, इस प्रकार के स्वभाव होना चाहिए। निर्माण मोहा, ये शब्द बहुत ही छोटा है। जित संग दोषा, निर्माण मोहा, कैसे हम निर्माण मोहा हो सकते हैं, इस घटना से वह समझाया जा रहा है। कचरा फेंकना तो दूर की बात है, एक बूंद पानी अगर गिर जाए ना, तुरंत हम झगड़ा करने लग जाते, यारे दिखता नहीं क्या, अंधे हो क्या। कचरा फेंकना तो दूर की बात है, पर वो साधु कितने धैर्य के साथ ये सब कुछ सहन करने लगा। इसीलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, त्रिनादोपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना। ये है तरोरोपि सहिष्णुना, अमानी न मानो देना। ऐसे दया भाव, जो उनको कोई सम्मान करना तो दूर की बात है, टर्चार किया हर रोज, फिर भी वो सहन किया। ऐसे स्वभाव को ही निर्माण मोहाजित संग दोषा कहा जाता है। इतना आसान नहीं है। ठीक है, श्लोक संख्या 6 कोई व्यक्ति पढ़े। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। है मेरा परम धाम, न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। श्लोक संख्या 6 से 11वीं श्लोक तक परम पुरुषोत्तम भगवान के नित्य धाम का वर्णन, और इसके साथ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव भौतिक प्रकृति को भोगने के लिए किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, जीवात्मा की स्थिति का वर्णन, दो विषयों का वर्णन कर रहे हैं श्लोक संख्या 6 से 11 तक। पहला विषय भगवान के नित्य धाम, परम पुरुषोत्तम भगवान के ज्योतिर्मय नित्य परम धाम का वर्णन किया गया। और इसके बाद भगवान दूसरा विषय जो बता रहे हैं वह है इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए तथा भौतिक प्रकृति को भोगने के लिए, उपभोग करने के लिए, भोग करने के लिए जीव आत्मा किस प्रकार संघर्ष में लिप्त है, कैसा संघर्ष कर रहे, कैसे जूझ रहा है, जीवात्मा की उस स्थिति का वर्णन किया है। ये दो विषयों का वर्णन है 6 से 11वीं श्लोक तक। छठे श्लोक में 6 और 7
छठे श्लोक में भगवत धाम का वर्णन और 7वें श्लोक में किस प्रकार जीव इस संसार में संघर्ष कर रहे, ये 7वें श्लोक से वर्णन प्रारंभ किया 7 से 11वें श्लोक तक। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान इस श्लोक में जो कह रहे हैं, न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद वत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। ये जो श्लोक है, यह श्लोक आध्यात्मिक जगत की परिभाषा एक विशेष ढंग से किया गया है, भगवान कर रहे हैं। एक नकारात्मक ढंग से, पद्धति से भगवान अपने धाम की परिभाषा बता रहे हैं। आध्यात्मिक जगत की परिभाषा नकारात्मक पद्धति से कर रहे हैं। कभी कभी किसी वस्तु को विषय को समझाने के लिए नकारात्मक पद्धति का उपयोग लिया जाता है, तो कभी सकारात्मक ढंग से समझाया जाता है, तो कभी नकारात्मक ढंग से समझाया जाता है ना। जैसे कि वो डिपेंड करता है समझने के लिए व्यक्ति की स्थिति के अनुसार। यदि व्यक्ति का स्थिति ऐसा हो कि वो केवल नकारात्मक पद्धति से ही समझ पाएगा, तो नकारात्मक पद्धति का उपयोग लिया जाता है। और यदि यह दिखा जाता है समझने के लिए व्यक्ति सकारात्मक ढंग से समझने के लिए योग्य हो, तो सकारात्मक ढंग से समझाया जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही बीमार हो, अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मान लो ऐसा व्यक्ति जो जन्म से बीमार है और अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ क्या होता है उनका कोई अनुभव नहीं है। मान लो ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति को अगर अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है समझाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कैसे समझाया जाएगा कि अच्छा स्वास्थ्य कैसा होता है? अगर उसे ऐसा कहा जाए अच्छा स्वास्थ्य मतलब वो व्यक्ति जो भाग दौड़ करता है, चलता फिरता है, खेलता कूदता, ऐसे मतलब वो अच्छा स्वास्थ्य। पर ऐसे व्यक्ति को ऐसे सकारात्मक भाव से समझाने से वो नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जन्म से कभी भागदौड़ किया ही नहीं। खेलना कूदना भागना दौड़ना ऐसा कार्य तो किया ही नहीं। वो तो जन्म से ही बिस्तर पर लेटे हुए है। तो ऐसे शब्दों से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य का अनुभूति नहीं दिया जा सकता।
अच्छे शास्त्र के विषय में अगर उनको अनुभव करना हो तो नकारात्मक ढंग से ही करवाना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट को अच्छा शास्त्र समझाना हो तो क्या कहना पड़ेगा कि अच्छा शास्त्र मतलब उल्टी ना होना, समझे, बुखार ना होना, खांसी ना होना। ऐसा कहोगे तो वो समझ जाएगा ओ अच्छा सा, क्योंकि उन चीजों का उनका एक्सपीरियंस है। खेलना, दौड़ना, कूदना, इन कार्यों का वो एक्सपीरियंस नहीं है उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस किस में है? उल्टी करने में, खांसने में, समझे, इन कार्यों में उनका एक्सपीरियंस है। तो ऐसे चीजों से अगर उसे समझाया जाए तो समझेगा कि अच्छा शास्त्र का मतलब क्या होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारी जगत के विषय में क्या जान, मतलब अनुभूति क्या है। जगत में सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। अब अगर भगवान कहे मेरे धाम जो है ना, उस धाम में सतही रोशनी होता है। अरे सतो रोशनी वहां से कहां से, सतो वो समझेगा नहीं। सतही रोशनी है वहां, वहां दिन रात नहीं होता। तो वो नहीं समझ पाएगा, हम नहीं समझ पाएंगे। हमें समझाने के लिए यही कहना पड़ेगा वहां सूर्य नहीं है, क्योंकि हमारी हम यही जानते हैं संसार मतलब सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, नक्षत्र होगा, ये होगा, वो होगा। और भगवान कह रहे नहीं, न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक। और वो जगह ऐसा है यद गत्ता न निवर्तन्ते, जहां जाने पे और दोबारा यहाँ वापस नहीं आएगा। हमारा अनुभव क्या है, हम कहीं जाते हैं वापस अपने स्थान पर आ जाता है, यही अनुभव है। इसलिए भगवान यहाँ नकारात्मक पद्धति से उनके धाम को वर्णन कर रहे हैं कि उनका धाम कैसा है। तो भगवान कहते हैं कि, है ना, तो यदि ऐसे हम ऐसे रोगी के भांति ही है जो अच्छे शास्त्र के अर्थों को वो ऐसे नकारात्मक ढंग से ही समझ सकता है। आज के जैसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अच्छा अगर आध्यात्मिक जगत होगा तो टेलीस्कोप या पावरफुल माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप द्वारा दिखा जा सकता है। आज के दिन में प्रयुक्ति प्रायोगिक ज्ञान इतना एडवांस हो चुका है ना, इसी पृथ्वी से ही पावरफुल टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से मंगल ग्रहों को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है। तो भगवत धाम अगर असली में होगा, उनका वो लोग तर्क करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। ये जो हरे कृष्ण वाला भगवत धाम का बात कर रहे हैं, अगर ये काल्पनिक के अलावा और कुछ नहीं, उनका कहने का मतलब अगर होता तो हम ऐसे पावरफुल टेलीस्कोप से हम उसे देख सकते थे, पर दिखाई नहीं पड़ता ही नहीं भगवत धाम। हम ऐसे हमारे पास जो टेलीस्कोप है, यहाँ से हम चंद्रमा को देख रहे हैं, मंगल ग्रहों को देख रहे हैं, अन्य ग्रहों को देख रहे हैं, तो भगवत धाम को क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका मतलब भगवत धाम नाम के कोई स्थान है ही नहीं, ये सब परिकल्पना है और कुछ नहीं, ऐसा वो लोग तर्क करते हैं। तो ऐसा तर्क मूर्ख की तर्क है, मूर्ख की भांति है, अज्ञान से भरा है। अगर ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए
क्या कर सकते हैं? विज्ञान के आधुनिक विज्ञान के जो विभिन्न पहलू हैं उनको समझने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण आविष्कार किए हैं, निर्माण हुआ है आधुनिक विज्ञान में, और उसका आवश्यकता होता है। जैसे किसी वस्तु को मापने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मापने का यंत्र निर्माण किया गया। जैसे वजन मापने के लिए तराजू बनाया गया है ना, किसी लिक्विड पदार्थ को मापने के लिए लीटर, गैलन आदि, किसी वस्तु का लंबाई चौड़ी मापने के लिए हम कुछ उपयोग लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मापने के लिए केवल तराजू ही है और हर तराजू से कोई भी वस्तु मापा जा सकता है, यह मूर्खता है। यह मूर्खता है। तराजू मापने का एक यंत्र है वजन मापने का, पर इसका अर्थ यह नहीं कि किसी भी वस्तु का वजन किसी भी तराजू से मापा जा सकता है, ऐसा संभव नहीं। ज्वेलरी शॉप में भी तराजू होता है और हार्डवेयर शॉप में भी तराजू है। आप हार्डवेयर के दुकान में जाएंगे, वहां भी तराजू है, और जो सोने की दुकान है वहां पर भी तराजू है। पर कोई व्यक्ति अगर लोहे को वजन करने के लिए सोने मापने का तराजू में ले जाए तो क्या माप सकता है? या कोई सोने की अंगूठी वजन करने के लिए हार्डवेयर के तराजू में वो माप नहीं सकते। यद्यपि दोनों ही वजन मापने का मशीन है या यंत्र है, ठीक उसी प्रकार ऐसे मूर्ख लोग ऐसे तर्क देते हैं कि क्या आप भगवान को दिखा सकते हैं, भगवत धाम को दिखा सकते हैं, आपने भगवान को देखा है क्या? प्रभुपाद जी को भी ऐसे प्रश्न पूछे थे, तो प्रभुपाद जी ने यह उत्तर दिया, अगर मैं कहूं मैंने देखा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैंने देखा? तो व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से तर्क दिया कि स्वामी जी, मेरे पास भी तो आंखें हैं, आपके पास आंखें हैं, अगर आपके पास आंखें हैं, आप देख सकते हैं, तो मेरे पास भी आंखें हैं, मैं क्यों नहीं देख सकता? प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मेरे पास जो आंखें हैं वो तुम्हारे पास नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे मूर्खतापूर्ण तर्क से कभी जो रियल वस्तु का खोज हम नहीं कर सकते। किसी भी स्केल से हम किसी भी वस्तु को माप नहीं सकते। एक विशेष मापने के लिए विशेष प्रकार का स्केल का उपयोग होता है।
अगर आप अम्ल का जांच करना चाहे तो थर्मोमीटर से आप अम्ल का जांच नहीं कर सकते हो। थर्मोमीटर से आप बुखार का जांच कर सकते हो। अम्ल का जांच करने के लिए दूसरा वस्तु का उपयोग होगा। वो क्या है? लिटमस पेपर नाम से एक पेपर है, उसमें उसको डालने से क्या होता है, उसका रंग बदल जाता है, तो पता चलता है एसिड है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत के विषय में जानने के लिए क्या करना होगा? जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, भगवान को देखना है, भगवान की जगत करना, तो शास्त्र के दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से देखना होगा तो देख सकते हैं। अदरवाइज ब्रह्मा जी ने जो कहा है ऐसे योग्यता प्राप्त करना होगा। प्रेमांजन श्री तद भक्ति विलोचन, है ना। सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विशेष उपकरण एक विशेष वस्तु के लिए उपयोग होता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों को भी एक यदि सामान्य, क्या बोलते हैं, सामान्य ज्ञान प्राप्ति के, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए भी विशेष उपकरण का उपयोग करना होगा, तभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और इस विशेष युग में वो विशेष पद्धति शास्त्र में जो वर्णित है वो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र में एक विशेष पद्धति वर्णन किए है इस युग में, वह है भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन। यदि कोई इस पद्धति का उपयोग लेगा तो वो आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, भगवत ज्ञान के विषय में धीरे धीरे वो प्राप्त कर पाएगा। इसके बिना संभव नहीं। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, यह वही तो सर्व सिद्धि वही वे सवार। एक बार एक कलाकार ने कहा, टाइम कम है, मैं कहानी बताना चाह रहा था, ठीक है मैं संक्षेप में बताता हूँ। एक कलाकार ने दरवाजे के सामने दीपक के साथ जीसस क्राइस्ट का एक बहुत सुंदर पिक्चर बनाया, तस्वीर बनाया, पिक्चर बनाया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, दरवाजे में घुंडी क्यों नहीं है? कलाकार ने कहा, दरवाजे की घुंडी दरवाजे की दूसरी तरफ है। समझे? नहीं समझे? एक कलाकार ने दरवाजे के सामने दीपक के साथ और जीसस क्राइस्ट का एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, दरवाजे में घुंडी क्यों नहीं है? घुंडी समझते हैं? कुंडी, 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 अच्छा कुंडी समझते हैं। इसमें कुंडी क्यों नहीं है? कलाकार ने कहा, ये दरवाजे की कुंडी दरवाजे की दूसरी तरफ है। इससे यह स्पष्ट है कि जिस तरफ कुंडी है वो तस्वीर जो बनाया उस तरफ कुंडी नहीं था, दूसरी तरफ कुंडी था। है या नहीं? और वो कलाकार कह रहे हैं कि दरवाजे की कुंडी दूसरी तरफ है। अब व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताओ?
अगर कुंडी ढूंढना है तो दरवाजा के दूसरी तरफ जाके देखना होगा। पर अगर वो तर्क करने लगे कि नहीं मेरे को दिखाओ ये दरवाजा है कुंडी क्यों नहीं है, ये तो एक अज्ञान से भरा एक मूर्खतापूर्ण तर्क है। भगवान कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में रहकर तुम आध्यात्मिक जगत का अनुभूति नहीं कर सकते हो। आध्यात्मिक जगत का अनुभव करने के लिए जगत का आसक्ति को छोड़ना होगा, तो तुम आध्यात्मिक जगत का अनुभव कर सकते हो। जैसे वो कलाकार ने कहा कि कुंडी दूसरी तरफ है, अब करना क्या चाहिए व्यक्ति को? अगर कुंडी देखना है कुंडी को दरवाजा की, तो दूसरी तरफ जाना है, न कि उस कलाकार से तर्क करने लगना कि नहीं कुंडी देखा मेरे को। यह गलत होता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना होगा। जैसे भगवान शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमें मार्ग के लिए मार्ग दिखा रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, यहाँ मिलेगा वो चीज। ठीक है, तो उस मार्ग को अनुसरण करना होगा, तो वो आध्यात्मिक जगत का खोज प्राप्त कर सकता है। अब 7वें श्लोक में भगवान बताएंगे जो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं होता है, जो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं कर पाता, उनका क्या होता है। जो आध्यात्मिक जगत को नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता, नहीं प्राप्त कर पाता, उनका क्या होता है। या दूसरे शब्द में 6ठे श्लोक में आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया भगवान, और 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक इस भौतिक जगत में जीवों का भौतिक प्रकृति को भोगने के लिए किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, उसका वर्णन ये 7वें श्लोक से 7 से 11 तक। भगवान के धाम, उनके धाम को प्राप्त करने का उपाय अब तक भगवान ने बताया। 5वें श्लोक में उपाय बताया, कैसे भगवान की धाम को प्राप्त किया जाएगा, क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और 6ठे श्लोक में भगवत धाम का वर्णन किया। तो इस प्रकार भगवत प्राप्ति का उपाय, भगवत धाम प्राप्ति का उपाय तथा भगवत धाम का वर्णन करते हुए भगवान अब वर्णन कर रहे कि इस भौतिक जगत में जो लोग ऐसे भगवत धाम का खोज न करके इस जगत को भोगने के लिए संघर्ष कर रहा है, उनका सिचुएशन क्या है, बौद्ध जीवात्माओं का स्थिति किस प्रकार है, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसका चर्चा कल करूंगा। कल नहीं, क्लास नहीं हो पाएगा, परसों क्लास होगा, संडे है फिर भी क्लास होगा, 7:30 बजे से क्लास है। संडे है क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले संडे प्रोग्राम में किसी का कोई सेवा नहीं है। मंदिर में आकर संडे में किसी का कोई सेवा नहीं है। ठीक है,
वो तो संडे को क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं, कल नहीं हो पाएगा, इसीलिए कल भी होना था, इसीलिए नहीं हो पाएगा। कल मीटिंग है गोवर्धन पूजा का, फेस्टिवल का, इसलिए कल नहीं हो पाएगा। परसों एज इट इज क्लास टाइम रहेगा परसों से। हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी हैंड रेज किया है, क्या बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि आपने जो 3 गुणों का वर्णन किया था भगवत कब गीता में, प्रभुपाद ने बताया है, कब तो उसमें आपने बताया था कि जो आज तो कोई तीन गुणों प्रमुख, की बात हुआ ही नहीं। नहीं, पहले आपने जो चर्चा किया था ना, वो मौका नहीं मिला प्रश्न पूछने के लिए। अच्छा है, तो अभी भी मौका नहीं नहीं है, अब भी मौका नहीं है। हाँ बोल, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलो प्रश्न तो बोलो, जब मौका आएगा आंसर दे देंगे। तो तमोगुण में जो व्यक्ति होता है तो वो मोहग्रस्त रहता है। हाँ तो अजामिल जो थे, उन्होंने जब मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया तो वो अकर्म हो गया था, लेकिन वो अपने पुत्र को पुकार रहे थे, हाँ तो वो मोहग्रस्त नहीं थे क्या प्रभु जी? अगर केवल मुंह जीवा से नाम उच्चारण करना काफी होता है क्या, या मन से भाव आना चाहिए, भगवान की स्मृति का याद आना चाहिए, तो उससे होता है वो मृत्यु के समय भगवान का धाम की प्राप्ति? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। पहला। अजामिल जब शरीर त्याग रहे थे, यमदूत आए हाँ थे उस समय, हाँ। तो वो तमोगुण में नहीं थे क्या? वो मोहग्रस्त नहीं थे क्या? बेटे से आसक्त नहीं थे क्या? तो फिर उन्होंने उस समय नाम भी पुकारा भगवान का, तो वो अक्रम हो गया, क्योंकि भगवान का नाम अक्रम होता है, हम्म। वो किसी भी तीनों गुणों से ऊपर होता है वो तो। लेकिन वो तो आसक्त थे ना अपने पुत्र से, तो केवल जीवा से नाम उच्चारण करना भी काफी होता है क्या प्रभु जी मृत्यु के समय, या हृदय से स्मरण करना भी आवश्यक होता है? वो क्या तमोगुण में थे वजामिल, या तीनों वजामिल गुणों ने से ऊपर? आपको कहा ये, किसने कहा कि वजामिल ने जो किया था वो काफी है, उससे आगे और कुछ नहीं है? कहाँ नहीं, पढ़ा आगे तो और है, किसने कहा? नहीं ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उनको आप ठीक छुड़ा कह रहे लिया हो, गया अगर था ऐसा ना। नहीं का आप कह रहे हो, क्या ऐसा करना काफी है क्या? तो मेरा प्रश्न, आपको किसने कहा कि वजामिल ने जो किया ये काफी है? नहीं, इतना करने से विष्णु दूत आके छुड़ा लेंगे क्या, ऐसा मैं जानना चाहती हूँ। केवल इतना करने से ही विष्णु हाँ दूतों का दर्शन हो जाता है? हाँ हाँ, इतना करने से विष्णु को छुड़ा लेंगे, पर वो काफी नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा, आपके प्रश्न में यह है कि आप जो कह रहे हो क्या यह काफी है? नहीं, काफी नहीं है। कहीं भी नहीं कहा गया वजामिल ने जो किया वो काफी है, वो थोड़ा सा ही है, वो काफी नहीं है। ठीक है। नहीं, तो वो तमोगुण में मोहग्रस्त नहीं थे क्या प्रभु जी वो फिर, क्योंकि हाँ पुत्र मोहग्रस्त में थे, मोहग्रस्त थे, तो इसीलिए शुद्ध नाम नहीं हुआ ना, नामाभास हुआ। अगर मोहग्रस्त नहीं होता तो शुद्ध नाम हो जाता, इसीलिए उनका नामाभास हुआ। और प्रभु जी 14वें अध्याय में आपने कहा कि ब्रह्मभूत अवस्था जब प्राप्त होती है तो उनका पतन नहीं होता। आपने 8 लक्षण बताए थे, 8 योग्यता बताई थी उनकी। हाँ तो उसमें फिर आपने तुरंत उसमें ये भी बताया कि जो कृष्ण भक्त नहीं होता वो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करके भी उनका पतन हो जाता है। तो इन हाँ। दोनों को कैसे समझे? वजामिल का भी पतन हुआ, पर नामाभास के कारण। ऐसा नहीं कि वो भगवत धाम चले गए, उनका पुनर्जन्म हुआ, फिर से वो भक्ति किया, उसके बाद वो भगवत धाम गए। इसीलिए आधा अधूरा जानकर प्रश्न मत पूछा करो, पूरा वजामिल की पूरा कहानी जानो पहले, पूरा हिस्ट्री जानो। ऐसा थोड़ी है वजामिल शरीर थोड़े त्यागने के बाद वो भगवत धाम चले गए थे क्या? नहीं, वो 88 साल के थे, फिर उन्होंने 12 साल हरिद्वार जाके भक्ति किया था, उसके बाद में शरीर छोड़ा तो वैकुंठ से हाँ विमान आया उनका। हाँ, तो ऐसा नहीं कि उस जन्म में चले गए थे, उस जन्म में तो नहीं गया ना। हाँ,
तो इसमें ब्रह्मभूत अवस्था को प्रभु जी कैसे फिर मैं समझूं कि आपने कहा कि उनका पतन कभी नहीं होता है और दूसरी और ये पतन हो जाता है अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं करते, तो बिना कृष्ण भक्ति के ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो सकती है क्या? ये प्रश्न आप जो पूछ रहे हो उसको शोभा देता है जो हर समय कृष्ण कॉन्शसनेस में रहते हैं। आपको कितनी बार याद आता है आपकी परिस्थिति में कृष्ण को याद करने की? कहाँ वो जी राजा कोर्स कर रहे हैं तो इसलिए। कहाँ राजा राजवल्लभ, कहाँ गंगाराम तेली, यह कहावत है, समझे? तो हमारी लक्ष्य यह होगा, पर हमारा पोजीशन वह नहीं है। आपने कहा कि हमें प्रयास करना है, जरूर, यह ठीक है। तो प्रयास का अर्थ यह नहीं है आर्गुमेंट करना। प्रयास का मतलब आर्गुमेंट नहीं, प्रयास का मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, यह होता है। अब हमें जब कहा जा रहा है अजामिल ने जो किया, पहले अजामिल की भांति हमें शुद्ध होना होगा। अजामिल की शुद्धता क्या थी? इनमें बिल्कुल चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं था। क्या मैं चीटिंग प्रोपेंसिटी से फ्री हो पाया? पहले इसका उत्तर दो, फिर अजामिल के बारे में आप क्लैरिफाई करो। अजामिल बिल्कुल चीटिंग प्रोपेंसिटी से पूरी तरह मुक्त थे, इसीलिए उनका नामाभास हो पाया था। धोखा देने की प्रवृत्ति से क्या हम मुक्त हुए हैं? मेरे अंदर यह प्रवृत्ति, यह विचार कभी नहीं आता हो किसी को चीट करूं। अजामिल की यह योग्यता ही उन्हें उन्नत किया है, उन्हें प्रोग्रेस की ओर ले गया है। इस योग्यता के कारण देखिए, अजामिल जो भी किया उन्होंने कोई दिखा नहीं, उन्होंने ऐसा न किसी को, न संसार को, न किसी को यह किया नहीं मैंने ये काम नहीं किया, ऐसा चीटिंग नहीं किया। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, हर जो उन्होंने गलत किया गलती को स्वीकार किया, उनमें चीटिंग प्रोपेंसिटी बिल्कुल नहीं था। अब रहा उनका जो अटैचमेंट, यह स्वाभाविक ही है भौतिक जीवन के परिस्थिति के हिसाब से, पर उस अटैचमेंट से वो भगवान का नाम ले लिया, यही उनका सौभाग्य है। भले ही वो अटैचमेंट है, पर उनकी शुद्धता का जो जड़ है उनमें यह प्रवृत्ति नहीं था कि किसी को चीट करूं। समझे बात को? मिथ्याचार नहीं था उनमें कि कर कुछ और रहे हैं दिखावा कुछ और है, ऐसे वो नहीं थे अजामिल। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा अरे नहीं नहीं। आज हम क्या करते हैं, कोई आज इस संसार में अजामिल की स्थिति में हो, वो किसी बेश्या से मिलेगा और जब उसे पूछे तुम उससे मिले, नहीं नहीं मैं कभी नहीं मिला उनसे। पर अजामिल ने ऐसा नहीं कहा, हाँ मैं मिला, मैं उनसे डांस किया, मैं उनको एंजॉय किया, सभी को बताया उसने। इतना ऑनेस्टी है क्या? पहले सोच के देखो, हमारे अंदर इस प्रकार का ऑनेस्टी है? फिर अजामिल का क्लैरिफाई करना। ये तो जस्ट उनके लिए कह रहा हूं, आप अपने जीवन का हर मुहूर्त को सोचो। हम हर मुहूर्त में चीटिंग प्रोपेंसिटी का आश्रय लेते हैं। और अजामिल के अगर आज दूसरी बात यह है जो आपको कहना चाहता हूं, इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है? अगर उसमें गलती भी, कोई कमी भी हो और उनको
उस कमी होते हुए भी उनको प्राप्त हो गया, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? बताओ। अगर उनमें कमी है, मोह है, ये है वो है, फिर भी उनको मिल गया, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? फिर भी हम ऐसा कह रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है, मतलब मेरे हृदय में क्या भाव है? सूक्ष्म रूप में मेरे हृदय में, अंतर में ईर्षा भाव है, वो दूसरे तरीका से प्रकट हो रहा है। भले ही आपको अच्छा ना लगे मेरे बात, ये है हमारे अंदर, इसी कारण इस तरीका से वो बाहर आता है, प्रकट हो रहा है मेरे अंदर सूक्ष्म रूप में। ऐसे ईर्षा भाव है। ऐसे कुछ लोग पूछते हैं, हाँ वो ऐसे कैसे रावण, हाँ सीता को हरण कैसे कर लिया? वो तो महालक्ष्मी भगवान की पत्नी थी, वो ऐसे कैसे हो गया? अरे इस प्रकार का प्रश्न पूछने से पहले खुद को करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने या कोई एक बार कहे, तुम्हारी क्या, तेरे पत्नी को ले गया क्या? प्रभुपाद ने, तू क्या इतना परेशान हो रहे हो, है ना? तेरे पत्नी को तो रावण नहीं ले गया ना, ऐसा रिप्लाई दे दिया। तो इसका मतलब तात्पर्य जो समझना चाहिए, क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि मैं ऐसे पूछने के लिए योग्य नहीं हूं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने मेरे को ऐसा रिप्लाई दिया। अगर मैं उसके लिए योग्य होते तो प्रभुपाद जी मेरे को वो समझाता कि हाँ इसी कारण उनको ले गया। पर मैं ये प्रश्न पूछने की योग्य नहीं हूं, इसीलिए मेरे को ऐसा रिप्लाई दिया प्रभुपाद जी। पर यह बात वो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अगर न समझ पाए तो उसमें प्रभुपाद का कोई गलती नहीं है। ठीक है, सॉरी मेरा टाइम नहीं है, ऑलरेडी आपने लेट कर दिया। एक तो लेट ज्वाइन किए हो आप क्लास में, ऊपर से मेरे को भी लेट कर दिए। सॉरी माता जी, आपका प्रश्न अच्छा है, पर ये प्रश्न थोड़ा दूसरे ढंग से जा रहा है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। अजामिल की स्थिति को पहले समझिए, फिर क्लैरिफाई कीजिए। उनका जीवन चरित्र, उनका पोजीशन, उनका स्थिति, जब शास्त्र किसी को कोई भी एग्जाम्पल कोट करता है शास्त्र, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकता। अतः अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मतलब मुझ में त्रुटि है। शास्त्र अगर कुछ भी कहते हैं उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकता। ये तो हमें पहले इस बात को समझना होगा कि अजामिल में अगर कुछ कमी होता तो ऐसे कैसे मिलता। जरूर उसमें वो कमी नहीं है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा, और मेरे को जो समझ आ रहा है वो उसमें तो मोह था। हाँ मेरे को दिख रहा, मेरे नजर में वो मोह दिख रहा है। अगर ऐसे मोह होता तो उनको नहीं मिलता, सिंपल बात है। फिर मेरे को जो मोह दिख रहा है तो मेरे नजर में या मेरे दृष्टिकोण में कमी है। अगर यह होता तो शास्त्र इसको ऐसे वर्णन नहीं करते, और उन्हें इस तरीका से गति भी प्राप्त नहीं होता। तो मेरे दृष्टि से जो उनमें मोह दिख रहा है, एक्चुअली वो मोह नहीं है। इतनी बात को समझ लेना होगा, हमें स्वीकारना होगा। कभी कभी हमारी विचार ज्ञान बुद्धि से बाहर होता है, पर शास्त्र जब कहा है और मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझ में कमी है। और तो उसे समझने के लिए मुझे उनके चरित्र को समझना होगा, ऐसे प्रश्न से पहले। ठीक है, सॉरी प्रभु जी।
लेकिन प्रभु जी मैंने लेट ज्वाइन नहीं किया था, वो बीच में नारायण ने लेफ्ट कर दिया था तो मैंने वापस ज्वाइन किया था। क्यों? मैं शुरू से ही थी क्लास में, वो बीच में नारायण ने थोड़ा परेशान किया तो लेफ्ट कर दिया अंगुली से, तो मैंने वापस ज्वाइन किया था वो। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो। और प्रभु जी मेरे प्रश्न के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए वो प्रश्न समझने के लिए आपसे थोड़ा पूछ रही थी मैं। हाँ वो तो आगे से मैं ध्यान। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, पर ये आपके माध्यम से औरों को भी यह समझाया गया है, जिससे इस तरीके से प्रश्न पूछने से पहले जब योमिनी ने कहा कि नहीं ऐसा व्यक्ति, शास्त्र वैष्णदेव में शास्त्र में सिद्धांत लिख रहे हैं कि माया को कोई जीत नहीं सकता, भगवान की माया को कोई नहीं जीत सकता। योमिनी ने पूछा नहीं, ऐसा कोई तो होगा जो माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। वैष्णदेव ने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, माया पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता भगवान के अतिरिक्त। पर योमिनी ने कहा नहीं, कोई तो होंगे, हम इतना साधना तपस्या, कोई ना कोई मुनि ऋषि ऐसे योग्य व्यक्ति तो होंगे जो माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। पर वैष्णदेव ने कहा नहीं, नहीं कर सकता। पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वैष्णदेव ने उसको अलग तरीके से समझाया। अब इसमें अगर योमिनी बुरा माने तो ये वैष्णदेव का गलती नहीं है, ठीक है। शिव जी को कहा भगवान ने, मेरा वो रूप देखने का इच्छा मत करो, वो तो मोहित करने के लिए मेरा वो रूप है, किसी को मोहने के लिए, मोहित करने के लिए, मेरा मोहिनी रूप देखने की इच्छा मत करो, ठीक है। पर शिव जी जिद करने लगे, भगवान ने कहा मेरे को दोष, बाद में दोष मत देना। अब शिव जी जब परिस्थिति ऐसा हुआ, वो बुरा नहीं माने शिव जी, क्योंकि उनका पोजीशन अलग है, ठीक है। वो बुरा नहीं माने, उनको समझाया भगवान, पहले मना किया फिर समझाया, फिर भी जिद किया तो मोहिनी रूप दिखाया, और बाद में उनका परिस्थिति क्या हुआ शिव जी का। पर इससे शिव जी भगवान से बुरा नहीं माने, बल्कि उनकी स्तुति करने लगे कि मैं आपके सामने हार गया, ये मेरे बड़ा सौभाग्य है। अगर ऐसा विचार है तो ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए वही सेम चीज है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है, पर आपको ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए। पर आपको बुरा लगा, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कहते, आगे से ध्यान रखूंगी, मतलब आपको बुरा लगा। नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं हुआ, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ मुझे कैसे प्रश्न पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, मुझ में बुद्धि नहीं है। तो फिर समझने का भी प्रयास करेंगे तो प्रश्न तो पूछना पड़ेगा, और हाँ नहीं जरूर। पूछेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, अंदर संशय रहेगा, या फिर जो भी कलमश है वो तो अंदर ही रहेंगे, तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ और मैं तो आप, समझने का प्रयास करती हूँ तो उल्टे सीधे प्रश्न हो जाते हैं मुझसे, उसके हाँ लिए क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, हरि बोल।